स्टूडेंट्स, वेलकम बैक करता हूँ आप सभी का हमारे अपने चैनल विजनरी यूआई क्रिएटर्स पे। सॉरी अब 2 दिन बाद क्लास ले रहा हूँ, थोड़ा सा बिजी था, कुछ काम था, सो इसलिए, बट कोई बात नहीं। चलिए आज हम लोग नया वीडियो स्टार्ट करते हैं कुछ नए टॉपिक्स, नए प्रोजेक्ट्स के साथ। आज मैं कुछ क्वेश्चंस भी लाया हूँ। आज मैं 100 अलग टाइप्स के कुछ क्वेश्चन लाया हूँ। तो इन क्वेश्चंस को आपको अभी 4 सेशन तक, आपको जो 4 सेशन भी और आएंगे, अभी 3 सेशन मैंने लिए, मतलब 4 सेशन यानी सेशन नंबर 7 तक आपको इसको सॉल्व करके डन लिखना है कमेंट में। सेशन नंबर 7 तक आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, आराम से सॉल्व करो। कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, कुछ नॉर्मल बेसिक सवाल है। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर पसंद आएगा वीडियो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलो बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का एजेंडा रहेगा वही इंट्रोडक्शन अपना जो रहता है हर बार का, बाकी 3 प्रोजेक्ट्स करेंगे और कुछ Q&A करेंगे। इंट्रोडक्शन टू वर्चुअल रोबोटिक्स। मैंने बोला था कि मैं समझाता नहीं, बट समझा दूँगा। आज ये टॉपिक है, बाकी प्रोजेक्ट्स और उन पर ज़्यादा अब ध्यान देना है, क्योंकि अब जितने भी मैं 4 से 5 सेशन कराऊँगा अभी इधर सेशन नंबर 12 तक, ये हमारा बिगनर सेशन था। सीज़न नंबर जो भी ये टोटल 12 सेशन आएंगे, ये हमारा बिगनर लेवल है। अब इसके बाद धीरे धीरे फिर बिगनर से फिर आगे बढ़ेंगे। बिगनर के बाद इंटरमीडिएट, देन एक्सपर्ट। सो मतलब क्या है वर्चुअल रोबोटिक्स का, हमने बताया था आपको फर्स्ट क्लास में, बट बता रहा हूँ। वर्चुअल रोबोटिक्स रिफर टू द सिमुलेशन एंड कंट्रोल्स ऑफ रोबोट्स इन अ डिजिटल एनवायरनमेंट ऑफन यूजिंग सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स। यानी वर्चुअल रोबोटिक्स का मतलब होता है रोबोट्स का सिमुलेशन और कंट्रोल एक डिजिटल एनवायरनमेंट में करना, यूजुअली सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके। ये स्टूडेंट, रिसर्चर्स और इंजीनियर्स को डिज़ाइन, प्रोग्राम और टेस्ट करने देता है। रोबोटिक सिस्टम बिना फिजिकल हार्डवेयर के ये फील्ड इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है रोबोटिक्स एजुकेशन, प्रोटोटाइपिंग और रिमोट एक्सपेरिमेंटेशंस में। कुछ की कॉन्सेप्ट नीचे मैंने लिखे हैं। सिमुलेशन एनवायरनमेंट में जैसे वर्चुअल रोबोटिक्स प्लेटफॉर्म्स रियल वर्ल्ड फिजिक्स का सिमुलेशन करते हैं, मतलब जो रियल वर्ल्ड फिज़िक्स होती हैं उसका यूज़ करते हैं, फिज़िक्स का सिमुलेशन करते हैं, जिससे यूज़र्स रोबोट बिहेवियर को टेस्ट कर सकते हैं। और एग्जांपल के तौर पे VFX कोड, VR, रोबोट वर्चुअल वर्ल्ड्स, गैज़बो, रीबोट्स पढ़ लिया थोड़ा सा थकान हो रही है ना जैसे। वीबोट्स, ROS विद RViz, ठीक। और अगर कोई प्रॉब्लम होगी, मैंने बोला ही, आप कमेंट करते ना, मैं बता दूँगा आपको। ये तो अपना वही गॉड लिखा है। रोबोट मॉडल्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सो हमारा आता है रोबोट मॉडल्स क्या है, मतलब एक बार आप समझने की कोशिश करो, नहीं तो मैं बताऊँ फटाक से। 1 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। नहीं समझ आया, चलो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ क्या रोबोट मॉडल्स क्या होता है। वर्चुअल रोबोट्स रियल वर्ल्ड रोबोट जैसे दिखते हैं और वैसे ही काम भी करते हैं। इन्हें प्रोग्राम किया जा सकता है ऐसे टास्क के लिए जैसे लाइन फॉलोइंग, ऑब्स्टेकल से बचना और चीज़ों को उठाना या मूव करना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूजुअली जनरली पाइथन, C++ या ब्लॉक बेस्ड लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं वर्चुअली रोबोट्स को कंट्रोल करने के लिए। हम जो वर्चुअली रोबोट को कंट्रोल करते हैं उन्हें ब्लॉक बेस्ड लैंग्वेज से, पाइथन से और C++ से कंट्रोल करते हैं। और फिर क्या आता है, सेंसर्स एंड एक्यूटेटर्स बताया था, ये बता दे रहा हूँ फिर भी। सिमुलेशंस में वर्चुअल सेंसर्स होते हैं जैसे अल्ट्रासोनिक, इंफ्रारेड, गायरोस्कोप और एक्यूटेटर्स जैसे मोटर सर्वोस। एप्लीकेशन, एजुकेशन, कोडिंग और रोबोटिक्स सीखना बिना महंगी हार्डवेयर के। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एल्गोरिदम्स को सेफली टेस्ट करना, प्रोटोटाइपिंग, रोबोट डिज़ाइन बनाना पहले ही फिज़िकल मॉडल बनाने से पहले। रोबोट डिज़ाइन बनाना पहले ही मतलब जो फिज़िकल मॉडल बनाने से पहले ही रोबोट का डिज़ाइन बनाना पहले, वो प्रोटोटाइपिंग होता है हमारा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। बेनिफिट्स ऑफ वर्चुअल रोबोटिक्स, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, नो फिजिकल कंपोनेंट्स इसमें रिक्वायर्ड होते हैं, सेफ इन्वायरमेंट, आइडियल फॉर बिगनर्स एंड रिस्की ऑपरेशंस,
बिगनर्स और रिस्की ऑपरेशंस के लिए सेफ इन्वायरमेंट होता है ये हमारा वर्चुअल रोबोटिक्स। स्केलेबल ईजिली रीसेट एंड रिकॉन्फिग्योर सिमुलेशंस होता है। रिमोट लर्निंग क्या होता है? एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर विद इंटरनेट एक्सेस, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो अगर इंटरनेट का आपके पास एक्सेस है। पॉपुलर वर्चुअल रोबोटिक्स प्लेटफॉर्म VEX कोड VR, जैसे डिस्क्रिप्शन ब्राउज़र बेस्ड, ग्रेट फॉर बिगनर्स यूजिंग ब्लॉक कोड। ये ब्राउज़र बेस्ड होता है और ग्रेट किसके लिए ग्रेटफुल होता है? बिगनर्स के लिए। यूजिंग ब्लॉक कोड के द्वारा इसको यूज़ किया जाता है सिंपली। रोबोट वर्चुअल वर्ल्ड्स प्लेटफॉर्म है, जैसे बेस्ड ऑन रोबोटीसी, वाइडली यूज्ड इन, इसको स्कूल में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। गेजबो प्लस ROS एडवांस्ड यूज्ड इन रिसर्च एंड इंडस्ट्री, इसको रिसर्च और इंडस्ट्री में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, एडवांस होता है क्योंकि। रीबोट्स ओपन सोर्स होता है, मतलब एकदम ओपन फ्री होता है। सपोर्ट्स मैनी रोबोट टाइप्स, कई टाइप के रोबोट टाइप्स को ये मतलब सपोर्ट्स मैनी रोबोट टाइप्स, कई टाइप के रोबोट के जो टाइप्स होते हैं उनको भी सपोर्ट कर सकता है क्योंकि ये ओपन सोर्स होता है फुल, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम लोग क्या अपने प्रोजेक्ट नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, तो हमारा प्रोजेक्ट नंबर 1 क्या है? हाउ टू कंट्रोल ब्राइटनेस ऑफ LED यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ओके, सो क्या हम लोग अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा अभी मैंने बोला प्रोजेक्ट नंबर 1, हाउ टू कंट्रोल ब्राइटनेस ऑफ LED यूजिंग पोटेंशियोमीटर। सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ। प्रोजेक्ट नंबर 2 ये तो आ गया। तो हमारा प्रोजेक्ट नंबर 1 क्या है? हाउ टू कंट्रोल ब्राइटनेस ऑफ LED की जो ब्राइटनेस उसको हम कैसे कंट्रोल करें पोटेंशियोमीटर के द्वारा। आपको पहले मैं ये बता देता हूँ पोटेंशियोमीटर क्या होता है। आपने पोटेंशियोमीटर सुना है पहले? अगर नहीं सुना है तो मैं समझा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। पोटेंशियोमीटर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। इससे हम एक नॉब या स्लाइडर होता है, एक नॉब या स्लाइडर टाइप का होता है, के थ्रू घूमकर या स्लाइड करके, उसको घुमाकर या स्लाइड करके वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक, जैसा पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो अभी बोला, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक वेरिएबल रजिस्टर की तरह काम करता है। एक टाइप का वेरिएबल रजिस्टर की तरह ये काम करता है जिसमें हम करंट फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें जो हम करंट फ्लो हो रहा है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से, बाई रोटेटिंग या स्लाइडिंग, चाहे स्लाइडिंग की तरह चाहे रोटेट करके। इसका यूज़ वॉल्यूम कंट्रोल जैसे स्पीकर में या सेंसर के रूप में भी होता है रोबोट्स और इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स में, चाहे किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसको। वोल्टेज को वेरिएबल रजिस्टर की तरह क्या होता है, मैंने बोला वेरिएबल रजिस्टर की तरह काम करेगा जिसमें हम करंट फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम इसका डिजिटल एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट देखते हैं। ये हमारा आता है ब्राइटनेस कंट्रोल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। सो चलिए बढ़ते हैं हम ब्राइटनेस कंट्रोल यूजिंग पोटेंशियोमीटर, हमारा अपना प्रोजेक्ट जो है। तो इसमें क्या क्या यूज़ होगा एक बार कमेंट में बताओ आप। ज़्यादा सिंपल वही हमारा बैटरी, 1 LED एंड रेगुलेटर, 5 वोल्ट RGB रेगुलेटर, और रेंज इसके बिना तो काम ही नहीं करेगा प्रोजेक्टर का। 1 ब्रेडबोर्ड एंड लास्ट वन में जिसका काम है पोटेंटियोमीटर बच्चों। ओके, चलिए अपने हम वर्क करते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। पहले ये जितनी भी LEDs हैं इनको मैं सेट कर दूँ। ओ एक चीज़ तो भूल गया, रजिस्टर, इसके बिना काम ही नहीं चलेगा।
और उस बैटरी को भी जो सिंपली हम करते हैं पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव कनेक्ट कर देते हैं। देन वी विल चेंज दिस कलर ब्लैक एंड रेड। अब ठीक लग रहा है। देन आप इसको यहाँ से इसका माइनस साइन यहाँ से चेंज कर सकते हैं, देखो ठीक। सो फिर इसको पहले रेगुलेटर से कनेक्शन करते हैं हमारा, पहले ग्राउंड पिन कनेक्ट करते हैं, फिर इन पिन कनेक्ट कर देते हैं। देन कलर चेंज कर देते हैं इसका ग्राउंड वाले का, ठीक। अगर कोई प्रॉब्लम लग रही होगी, नहीं समझ आ रहा होगा तो एक बार बता देना। फिर ये जो हमारा कौन सा आउट पिन है, आउट पिन है, आउट पिन है, इसको हम एक सेकंड कलर बराबर से नहीं कनेक्ट हुआ, तो इसको यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। इसका फर्स्टली वी विल चेंज द कलर, क्योंकि सब मिक्स हो जाते हैं ना तो अजीब लगता है, ऑरेंज। देन ग्राउंड के साथ कनेक्शन टर्मिनल 2 वीपर और टर्मिनल 1, 3 पिन्स होती है इसमें, ठीक। तो हम इसको ग्राउंड पिन को टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं। कलर बदल देता है। अब बची बीच वाली पिन। सो बीच वाली पिन जो बचती है ये हमारी वाइपर, तो वाइपर को यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। देन वी विल चेंज आवर कलर ग्रीन। कलर चेंज कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं, ठीक। सो प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट है। हाँ, मैं देखो एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ इस प्रोजेक्ट को। पहले एक बार आप समझो, नहीं समझ आया तो मैं एक बार तुरंत समझा दूँगा फटाक से। देखो अगर मेरे को समझ आ रहा है तो 1 मिनट का टाइम है। चलिए बताता हूँ, आपको नहीं समझ आया तो। कंपोनेंट्स हमारे हमने क्या क्या यूज़ किए, एक 9 वोल्ट की बैटरी, वोल्टेज रेगुलेटर जो 5 वोल्ट है, पोटेंशियोमीटर, ब्लू नॉब वाला कंपोनेंट जो मैंने नॉब, वही जो नॉब बताया था अभी, पोटेंशियोमीटर यानी चाहे नॉब या स्लाइड करके, एलईडी, रजिस्टर और ब्रेडबोर्ड और कुछ जंपर वायर्स का हमने इस्तेमाल किया। पहला पावर सप्लाई क्या दिया, 9 वोल्ट बैटरी से पावर आता है और 5 वोल्ट रेगुलेटर आईसी उस पावर को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। एलईडी और पोटेंशियोमीटर के लिए सेव वोल्टेज होता है 5 वोल्ट। जो रेगुलेटर होता है ये पावर को 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है, जिससे एलईडी और पोटेंशियोमीटर के लिए जो वोल्टेज होता है वो सेफ हो जाता है। फिर पोटेंशियोमीटर एक वेरिएबल रजिस्टर है, जैसे आप नॉब घुमाते हो आउटपुट वोल्टेज चेंज होती है। ये वोल्टेज एलईडी तक जाती है जिससे उसकी ब्राइटनेस चेंज होती है। कम वोल्टेज इक्वल टू कम ब्राइटनेस, ज़्यादा वोल्टेज इक्वल टू ज़्यादा ब्राइटनेस। एलईडी कंट्रोल पोटेंशियोमीटर से आउटपुट वायर एलईडी के इनपुट से कनेक्टेड है। रजिस्टर एलईडी के साथ सीरीज़ में या ताकि एलईडी को ज़्यादा करंट ना मिले। अब इसकी एक पूरी मैं समरी आपको बता दूं फटाक से इंग्लिश में। इस प्रोजेक्ट में हम पोटेंशियोमीटर का यूज़ करके एलईडी की ब्राइटनेस को कंट्रोल कर रहे हैं। पोटेंशियोमीटर वोल्टेज को एडजस्ट करता है और ये वोल्टेज एलईडी तक जाती है। जितना ज़्यादा आप पोटेंशियोमीटर घुमाएंगे हैं उतना ज़्यादा एलईडी चमकती है। जितना ज़्यादा पोटेंशियोमीटर को घुमाओगे राइट साइड उतना ही ज़्यादा एलईडी ब्राइट ग्लो करेगी, और जितना ज़्यादा लेफ्ट की साइड ले जाओगे उतना ही कम ग्लो करेगी। सो स्टार्ट दी सिमुलेशन वी कैन।
देखिए अभी एकदम ये फुल पे है। अभी बैटरी को भूल लो। अभी हाँ देखो, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, हर बार रेड कलर मज़ा नहीं देगा। अब की ऑरेंज भी नहीं, ग्रीन, हाँ ग्रीन रखते हैं, अच्छा है ग्रीन कलर। सो देखो ये फुल ब्राइटनेस है। मैं देखो धीरे धीरे इसका नॉब लेफ़्ट साइड ले जा रहा हूँ। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, लेफ़्ट नहीं सॉरी राइट साइड ले जा रहा हूँ, कम हो रहा है। अब देखो, अब देखो, धीरे धीरे फिर राइट साइड वापस ला रहा हूँ, लेफ़्ट साइड ला रहा हूँ। देखो फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, एकदम जब मैक्स कर दिए, देख रहे हो, इसको कहते हैं ब्राइटनेस कंट्रोलिंग यूजिंग पोटेंशियोमीटर। मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम पहले ही दे दिया था। अब समझ आ गया होगा तो एक बार आप चाहे तो, अगर आ गया हो तो समझ लीजिए, नहीं समझ आया है तो भी कोई बात नहीं है। देखो इसका फटाक से चाहे फ़ोटो ले लो, ठीक है। अगर नहीं समझ आया होगा तो मैं एक बार लास्ट में फिर देखती हूँ, अगर नहीं समझ आया होगा कमेंट कर देना, मैं आपको फिर कमेंट में उसका रिप्लाई करके समझाऊँगा। क्या दिक्कत हो रही है आपको बता दें। ठीक है, डन। स्टार्ट द सिमुलेशन। सो बैक चलते हैं वापस। क्रिएटिंग आवर प्रोजेक्ट नंबर 2। प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे, पहले देखते हैं, वापस चलते हैं यहाँ पे। सो वी हैव डन आवर प्रोजेक्ट नंबर 1, हाउ टू कंट्रोल ब्राइटनेस ऑफ LED यूजिंग पोटेंशियोमीटर। सो वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट प्रोजेक्ट नंबर 2, हाउ टू कंट्रोल सर्वो मोटर। सर्वो मोटर को कैसे कंट्रोल करेंगे, आर्डिनो में मैंने बताया क्या है, अब मैं नहीं बताऊँगा। सर्वो मोटर को कैसे कंट्रोल करते हैं, चलिए देखते हैं। हाउ टू कंट्रोल सर्वो मोटर यूजिंग पोटेंशियोमीटर। एक बार इसको कॉपी यहीं से कर ले रहा हूँ मैं। एक सेकंड, डिलीट कर दूँगा मैं, फिर से क्रिएट करता हूँ। हाउ टू कंट्रोल सर्वो मोटर यूजिंग आर्डिनो ऊनो। सो इसमें हम क्या क्या यूज़ करेंगे, एक आर्डिनो ऊनो बोर्ड और एक सर्वो मोटर, बस 2 कंपोनेंट यूज़ होंगे। कहोगे सर 2 कंपोनेंट, बट इसमें कोडिंग का भी थोड़ा खेल है, वो आपको समझना पड़ेगा। 2 टाइप के होते हैं, एक कंटिन्यूअस और एक पोजिशनल हमारे सर्वो मोटर होते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट किया, प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलूँगा, आपको अगर सर्वो मोटर का मतलब नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। व्हाट इज़ सर्वो मोटर ना, आपको पता है कि नहीं, एक बार कमेंट में लिखो। नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ फटाक से। सो व्हाट इज़ सर्वो मोटर बताता हूँ। सर्वो मोटर एक स्पेशल टाइप का मोटर होता है जो प्रिसाइज बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन कंट्रोल के लिए यूज़ होता है। इसका मतलब है कि आप इससे एग्जैक्ट एंगल जैसे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री पे इसको घुमा सकते हो। यानी सर्वो, फिर से बताता हूँ एक बार, नहीं समझ आया तो, सर्वो मोटर एक छोटा मोटर होता है जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं कि वो कितना और किस डायरेक्शन में घूमेगा। हम सर्वो मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं वो कितना और किस डायरेक्शन में घूमेगा। इसका एक फीडबैक सिस्टम होता है जो बताता है कि मोटर कहाँ तक घूम चुका है। इस वजह से ये एक्यूरेट मूवमेंट के लिए यूज़ होता है, जैसे रोबोट आर्म्स, RC कार्स, कैमरा गिम्बल्स, ऑटोमेटिक डोर ओपनर्स में इसका हम यूज़ करते हैं। ठीक, चलिए हम पहले इसको कनेक्ट कर लेते हैं। इसमें भी 3 पिन है, पावर, सिग्नल और ग्राउंड पिन। सो
पावर पिन को कहाँ से कनेक्ट करेंगे ये और बताओ। 5 वोल्ट का निकाला, इसको हम कंट्रोल करेंगे पावर पिन से 5 वोल्ट पे। देन GND पिन यानी ग्राउंड पिन को लगाएंगे हम इसमें। सो we will change this color to brown and this to red. Okay, after this here we will connect। मैं भी बता रहा हूँ, आप इसको कंफ्यूज ना। हाँ सर क्या कर रहा है कैसे, एक बार बस चेक करिए वर्क कर रहा है। अभी वर्क नहीं करेगा, सॉरी। हाँ मैं कोड ही नहीं किया हूँ, कहाँ से वर्क करेगा। कहोगे सर एक बार एक्सप्लेन करो इस प्रोजेक्ट को, कहूँगा कि हाँ बेटा एक्सप्लेन करो। सो हमने क्या कंपोनेंट क्या क्या यूज़ किए पहले जान लो। एक सर्वो मोटर, कुछ जंपर वायर्स का और एक आर्डिनो उनो बोर्ड का। आर्डिनो को इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है कि वो सर्वो मोटर को 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री जैसे एंगल्स पे घुमा कर सिग्नल दे। ठीक, आर्डिनो प्रोग्रामिंग ऐसे करेंगे कि जो सर्वो मोटर को हम ऐसे एंगल पे घुमा रहे हैं जैसे 0, 90 पर घुमा के वो सिग्नल दे। कनेक्शन सर्वो मोटर के 3 वायर्स होते हैं। रेड वायर पावर जो होती है 5 वोल्ट से कनेक्ट होता है आर्डिनो के 5 वोल्ट पिन से। ठीक, ब्राउन ब्लैक वायर जो होती है हमारी ग्राउंड पिन GND पिन से कनेक्ट होती है। ऑरेंज येलो वायर सिग्नल आर्डिनो के डिजिटल PWM पिन जैसे D9 से कनेक्ट होती है। डिजिटल पिन अभी मैंने बोला ना, डिजिटल PWM पिन्स जो है। और फंक्शनैलिटी क्या होती है, जैसे इस आर्डिनो प्रोग्राम रन करता है सर्वो मोटर स्पेसिफिक एंगल तक घूमता है। आप इस एंगल को प्रोग्राम के थ्रू चेंज कर सकते हो। अब इसको एक बार मैं पूरा एक बार जितना बोला उसको एक कंक्लूजन में समरी में ला के बता देता हूँ। इस प्रोजेक्ट में हम आर्डिनो का यूज़ करके सर्वो मोटर को कंट्रोल कर रहे हैं। आर्डिनो एक कोड के थ्रू सर्वो मोटर को बोलता है कि कितना एंगल पे घूमना है। सर्वो मोटर स्लो और एक्यूरेट तरीके से घूमता है, जो रोबोटिक्स में काफ़ी यूज़फुल हम मान सकते हैं और होता भी है। ठीक है, सो अब इसका मैं कोड लिख दे रहा हूँ पहले और उसके बाद आपको समझा दूँगा कि कोड क्या है। कोड पे चलते हैं। इसमें देखो ब्लॉक कोडिंग है, तो ब्लॉक कोडिंग में भी हमें करनी नहीं, नॉर्मल कोडिंग है। ब्लॉक, इसमें 3 ऑप्शन आएंगे। देखो एक मिनट हटा के तब आपको समझाता हूँ। यहाँ कोड पे जाओ, फिर यहाँ ब्लॉक्स लिखे होंगे, इस पर क्लिक करोगे तो ब्लॉक प्लस टेक्स्ट करना है कि केवल टेक्स्ट में हमको यूज़ करना है। सो यहाँ पे ये आएगा आर यू श्योर, मैंने बोला हाँ। फिर ये सब जो लिख के आएगा इसको आपको Ctrl+A से करके सब डिलीट कर देना है। यहाँ पे पहले हैशटैग लगाना है इंक्लूड। देखिए बैटरी डाउन हो रही है यार, लगाता हूँ चार्जिंग पे बस। servo.h लिख दिया, पहले कैपिटल कर दिया इसको servo.h। ठीक है, INT servo pin equals to 3 servo 1 void सेटअप। फिर यहाँ पे आपको करली ब्रैकेट का यूज़ करना है। ठीक, servo 1 डॉट अटैच servo
then we will close this bracket. ठीक, void setup, सॉरी void setup में void loop का इस्तेमाल करना है, void loop, then वही काम करना है फिर से, servo1 dot right 0 डिग्री, डिले कितने का करना है 1000, अभी बता रहा हूँ आप कंफ्यूज मत हो जाना। फिर servo1 dot right 45, डिले फिर कितने का करना है 1000 का, फिर से servo1 dot right 90, डिले का कितना करना है, डिले कितना करना है फिर से 1000 का, और ब्रैकेट को अपने क्लोज कर देना है। और मैंने कोड को लिखा, देन वी विल स्टार्ट हर सिमुलेशंस। देखो मैंने कोड को लिखा तो ये उस एंगल पे प्रॉपरली वर्क कर रहा है, उस हिसाब से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। एक मिनट, इसको मैं क्लिक किया, कंटिन्यूअस पे था, मैं इसको पोजिशनल पे करके अब वर्क कर रहा दिखाता हूँ आपको। ये देखो एक स्पेसिफिक एंगल पर धीरे धीरे घूम रहा है, इससे आप क्लियर समझ पाओगे। ठीक, सो एक सेकेंड स्टूडेंट्स, आई विल बैक इन जस्ट 1 मिनट। तो चलिए मैं आपको कोड एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोड का मतलब क्या है हमारा। ठीक, मैंने अभी आपको दिखाया ना कि कैसे ये वर्क कर रहा है। ठीक, चलो समझा देता हूँ, एक बार देखो, समझो, आप भी कोशिश करो समझो, बट अब नहीं समझ पाओ कोई बात नहीं। ये कोड आर्डिनो यूनो के लिए लिखा गया है जैसे हमने लिखा है, और सर्वो मोटर को 3 एंगल्स पे घुमाता है, 0, 45 और 90। चाहे इसे लाइन बाय लाइन मैं आपको समझा दे रहा हूँ। पहला जो हमने लिखा है हैशटैग इंक्लूड, जो servo.h लिखा है, ये लाइन सर्वो लाइब्रेरी को इंक्लूड करती है जिससे हम सर्वो मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो हमने लिखा है हैशटैग इंक्लूड सर्वो, ये ग्रेटर देन और लेस देन का जो साइन लगा के उसके अंदर हमने लिखा है servo.h, तो ये जो है ये सर्वो लाइब्रेरी को इंक्लूड करती है जिससे हम क्या करते हैं, सर्वो मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा इंट सर्वो पिन इक्वल्स टू 3। इसका क्या मतलब होता है, सर्वो मोटर को सिग्नल वायर आर्डिनो यूनो के पिन 3 से कनेक्टेड है। जो सर्वो मोटर का सिग्नल वायर है, जो हमने सर्वो, देखो सर्वो पिन इक्वल्स टू 3 लिखा है, तो देखो हमने सर्वो पिन जो यहाँ पे एक साइड दिखाता हूँ, ये जो हमने कहाँ गई, हाँ ये देख रहे हो ऑरेंज वायर जो हमने सिग्नल वायर कनेक्ट की है, इससे कनेक्ट किया है। इसका मतलब ये है सर्वो मोटर को सिग्नल वायर आर्डिनो के पिन 3 से कनेक्टेड है। ठीक, फिर लिखा है सर्वो स्पेस servo1। इसका क्या मतलब होता है, ये एक सर्वो ऑब्जेक्ट servo1 बनाता है जिसके थ्रू हम मोटर को कंट्रोल करेंगे, जिसके ये सर्वो ऑब्जेक्ट servo1 बनाता है। ठीक, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, मोटर को कंट्रोल करेंगे। फिर void सेटअप, हमने ब्रैकेट ओपन क्लोज किया है, फिर
करली ब्रैकेट ओपन, सर्वो वन डॉट अटैच सर्वो पिन, फिर ब्रैकेट क्लोज किया, फिर नीचे करली ब्रैकेट क्लोज किया। फिर ये इस पहले सेटअप का क्या मतलब, वो फंक्शन आर्डिनो के स्टार्ट होने पर सिर्फ एक बार चलता है। ये जो सेटअप है, सेटअप फंक्शन है आर्डिनो के स्टार्ट होने पर सिर्फ केवल एक बार चलता है। सर्वो वन डॉट अटैच सर्वो पिन से बताया गया है कि सर्वो मोटर का सिग्नल वायर पिन 3 से कनेक्टेड है। ठीक, फिर आता है हमारा लास्ट वन, वाइड लूप। क्या होता है ये वाइड लूप, ब्रैकेट ओपन क्लोज, देन हमने करली ब्रैकेट ओपन किया, ये सर्वो वन डॉट राइट 0, डिले फिर 1000 का, फिर सर्वो वन डॉट राइट 45, फिर डिले फिर से 1000 का, फिर सर्वो वन डॉट राइट 90, फिर डिले 1000 का। ठीक, लूप फंक्शन बार बार रिपीट होता है। ठीक, ये जो लूप फंक्शन है इसको बार बार रिपीट होता है। सर्वो वन डॉट राइट 0 सर्वो मोटर को 0 डिग्री एंगल पे सेट करता है। पहला जो है ये सर्वो वन डॉट राइट 0 सर्वो मोटर को 0 डिग्री एंगल पर सेट करता है। डिले 1000 यानी 1 सेकेंड बराबर 1000 मिली सेकेंड होता है। 1 सेकेंड बराबर कितना होता है, 1000 मिली सेकेंड। तो 1000 मिली सेकेंड का हमने डिले यानी 1 सेकेंड का डिले कराया। सर्वो वन डॉट राइट 45 सर्वो को 45 डिग्री पे घुमाता है। फिर सर्वो वन डॉट राइट 90 सर्वो को 90 डिग्री एंगल पे ले जाता है। हर एंगल के बीच में 1 सेकेंड का डिले दिया गया है। ठीक, अब ये पूरा समझाया। अब इसको मैं एक समरी में समझा देता हूँ। ये कोड सर्वो मोटर को 0 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 90 डिग्री पे घुमाता है। हर सेटअप के बीच 1 सेकेंड का वेट करता है। फिर ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है। जैसे ये अभी ये वाला है तो आपको समझ में आएगा तो प्रॉपरली। मैं पोजिशनिंग वाले पे देखना, 1-1 सेकेंड रुकेगा। देखो 1 सेकेंड रुका, फिर 1 सेकेंड रुका, फिर वर्क किया। बस सिंपल सा है यार। सर्वो मोटर का कहाँ रोबोटिक काम से इन सब चीज़ों में हम इस्तेमाल करते हैं और भी कई चीज़ों में। और आपको कमेंट में बताना कि आर्डिनो ऊनो का क्या वर्क होता है। तो चलो हम अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसको पहले हटा देते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट सर्किट, क्लिक करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हाउ टू यूज 7 सेगमेंट डिस्प्ले यूजिंग आर्डिनो ऊनो। देखो ये हमने प्रोजेक्ट नंबर 2 कर लिया, हाउ टू कंट्रोल सर्वो मोटर यूजिंग आर्डिनो ऊनो। सो नेक्स्ट प्रोजेक्ट नंबर 3 चलते हैं, हाउ टू यूज 7 सेगमेंट डिस्प्ले यूजिंग आर्डिनो ऊनो। हाउ टू यूज 7 सेगमेंट डिस्प्ले यूजिंग आर्डिनो ऊनो की तरफ चलते हैं। सो इसमें भी केवल 2 कंपोनेंट्स का ही इस्तेमाल करना है हमें। इसमें 2 से 3 कंपोनेंट दो इसमें भूल गया था, 2 कंपोनेंट एक्स्ट्रा यूज़ होंगे। जैसे ब्रेडबोर्ड, 2 रजिस्टर का इस्तेमाल होगा। ठीक, एक बार मैं ज़रा सा एक चीज़ किलो है ना, 1 सेकंड का स्टूडेंट वेट करिए, बस एक चीज़ मैं आ रहा हूँ चेक करके। वेट, आई विल बैक इन जस्ट 1 मिनट।
सो वेलकम स्टूडेंट्स, मैं आ गया। सो बस वही एक चीज़ पानी लाने गया था, बस आ गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 220 किलोवाट नहीं, ओम का इस्तेमाल करना है हमें यहाँ। इसको भी चेंज कर देते हैं 220। चलिए हम लोग आगे अब क्या इस्तेमाल करना है एक बार आप बताओ। मेन चीज़ तो है ही 7 यहाँ केवल डिस्प्ले लिखना पड़ेगा। डिस्प्ले 7 सेगमेंट क्लॉक डिस्प्ले आया नहीं यार, क्या बात है। कहोगे सर आया क्यों नहीं? मैं कहूँगा बेटा मेरे को भी नहीं पता क्यों नहीं आया। आया क्यों नहीं भैया? मैं कहूँगा कोई बात नहीं, मैं लेके आता हूँ। नीचे चलो, नीचे चलो, नीचे चलो, नीचे चलो, नीचे चलो, नीचे चलो। सेवन सेगमेंट डिस्प्ले 7 आई आई आ गया आ गया आ गया। सो चलो हम बढ़ते हैं अब अपनी कलाकारियों की तरफ। बस ये लास्ट प्रोजेक्ट है, इसके बाद कुछ Q&A है, मैंने लाया आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन आंसर्स, उसको करेंगे। फिर आपको नमस्ते टाटा गाने करा देंगे। ठीक, आई कनेक्टेड काहे नहीं होता बच्चा? ये बच्चा बच्ची लोग तो कनेक्टेड है, प्रॉपरली कनेक्टेड है। कहोगे कि हाँ सर कनेक्टेड तो है, मजा है मजा। तो हम अपना पहले रजिस्टर कनेक्ट कर देते हैं, ऊपर नीचे घूमते घुमाते। क्या कनेक्टेड है? कहोगे सर कहाँ मजाक वाली बात कर रहे हो, कहाँ कनेक्टेड है? अभी नहीं कनेक्टेड है सर, पॉजिटिव से कनेक्ट कर देना है। खाओ कर रहे हो सर जी? मैं बोलूँगा बेटा जी थोड़ा सा टाइम दे दो। पहले चलो स्टार्टिंग करते हैं। देखो थोड़ा सा मैसी हो जाएगा इसमें। कहोगे मैसी कहाँ ले आया सर? मैसी भी आ रहा है क्या कोडिंग करने हमारे साथ? कहूँगा कहाँ आ बेटा, मैसी कहाँ आएगा यहाँ? इसमें इतनी ज़्यादा वायर से ना थोड़ा सा कंफ्यूज कभी कभी मैं भी हो जाता हूँ। इसको यहाँ से स्ट्रेच कर दे रहा हूँ जिससे वायर्स को कनेक्ट करने में प्रॉब्लम ना। ये कौन सी हमारी पिन है? ठीक, कुछ वायर्स का मैं बीच बीच में कलर भी चेंज कर लूँगा जिससे 2 2 4 1 5 पाँचों कनेक्ट होने चाहिए। चलो ऊपर की बारी है। इसका भी कलर चेंज कर देते हैं, इसको येलो रख देते हैं।
इसका भी कलर रेड रख दे रहा है। चलो हमारा ये कनेक्ट हो गया, बट अभी ये ग्लो नहीं करेगा। कहोगे सर अभी आपने पावर सप्लाई तो दी नहीं। मैं कह रहा हूँ ये बेटा दे दी पावर सप्लाई। फिर यहाँ ऊपर नीचे पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ से कनेक्ट कर दिया। देखो अभी मैं पूरा लिख रहा हूँ, अभी आपको मैं पता, मेरे को भी पता आपको नहीं समझ आ रहा होगा। चलो कोड लिख दे रहा हूँ इसका फटाक से। वही अपना वाइड सेटअप ब्रैकेट ओपन करली ब्रैकेट पिन मोड में एम कैपिटल 2 कॉमा OUT PUT आउटपुट कॉमा OUT PUT नंबर 4 OUT PUT PIN पिन मोड। ये देखिए कौन सा पिन है, पिन नंबर 3 OUT PUT PIN पिन मोड। आज थोड़ा सा देर हो जाएगी लग रहा है क्लास अपलोड करने में। फिर 1 कॉमा OUT PUT PIN MODE 6 कॉमा OUT PUT कौन सा पिन नंबर है, पिन नंबर 7 कॉमा OUT PUT PIN MODE। आज बहुत गर्मी है पता नहीं क्यों। 8 कॉमा OUT PUT फिर ब्रैकेट क्लोज। फिर अब यहाँ ब्रैकेट अपना हम क्लोज करते हैं। कहाँ गया ब्रैकेट क्लोज वाइड लूप चलते हैं अपने डिजिटल पिन्स की तरफ। डिजिटल राइट 2 कॉमा LOW लो हाँ इसमें L लिखा लिखा बच्चों। 4 कॉमा कॉमा LOW
5, LO। देखो मैं कोड लिख रहा हूँ, बट आपको पहले एक बार समझना है पूरे प्रोजेक्ट को और अपने मन से भी कोड लिखने का ट्राई करो। नहीं होता तो कोड तो है ही, मैंने लिखा ही है। यहाँ से आप मेरा भी देख के छाप लेना बाद में, बट एक बार खुद से लिखने का ट्राई करो। WRITE पिन नंबर 7, LOW। कॉमा 8, LOW। यहाँ से इसको क्लोज कर देना। देखा, ग्लो कर गया, बल्ले बल्ले। जस्ट अ सेकेंड, आई एम स्टूडेंट्स, जस्ट बैक इन 1 मिनट। चलो पहले मैं आपको ये तो समझ आया नहीं होगा, ये भी तो ये भी समझा देता हूँ पहले। एक बार देख लो, सही है, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। नहीं आता तो फटाक से समझाता हूँ, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना। फाइव, 4, 3, 2, 1। ये प्रोजेक्ट आर्डिनो यूनो और 7 सेगमेंट डिस्प्ले का यूज़ करके करता है, जिसमें आर्डिनो पे एक नंबर डिस्प्ले करता है, जैसे कि 8 जो इमेज में दिख रहा है आपको। यहाँ सामने जो इमेज ये दिख रही है बड़ी सी, इस पर साइड फिटिंग करके हुए, तो वो कंपोनेंट्स आर्डिनो यूनो 7 सेगमेंट डिस्प्ले, ब्रेडबोर्ड, जंपर वायर्स और रजिस्टर। 7 सेगमेंट डिस्प्ले के अंदर 7 LEDs होती हैं, ABCDEFG, जो मिला के कोई नंबर डिस्प्ले करती है। आर्डिनो की डिजिटल पिंस इमेज में ग्रीन वायर्स 7 सेगमेंट डिस्प्ले के हर सेगमेंट से कनेक्टेड है। जब आर्डिनो की किसी पिन को हाई करता है तो उसे सेगमेंट की LED ऑन होती है। इस इमेज में जो आपको दिख रही है, इस इमेज में सामने सारे सेगमेंट्स ऑन हैं, इसलिए नंबर 8 डिस्प्ले हो रहा है। सारे सेगमेंट जितने हैं ऑन है, इसलिए। पिन मैपिंग जो अभी हमने की है, कुछ जनरल आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। अज्यूम ये कनेक्शन होता है कि A को पिन 2 से, B को पिन 3 से, C को पिन 4, D पिन 5, E पिन 6, F पिन 7 और G पिन 8। कॉमन कैथोड पिन GND यानी ग्राउंड पिन से कनेक्टेड होती है थ्रू रजिस्टर्स। ऑरेंज वायर्स विद रजिस्टर दिख रहे हैं आपको जो। और अब इसका पूरा एक बार आपको एक सार बता देता हूँ। इस प्रोजेक्ट में आर्डिनो के एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले को कंट्रोल करता है, जिसमें सब सेगमेंट्स ऑन करके डिजिटल 8 शो किया गया है। आर्डिनो के सेगमेंट
कि हर पिन पे हाई सिग्नल जाता है जिससे एलईडी जलती है। सिंपल और बेसिक डिस्प्ले कंट्रोल प्रोजेक्ट है। ठीक, अब इसका मैं आपको ये लास्ट है ये समझा दूँ फटाक से। इसके बाद जो मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए हैं वो आपको दिखा देता हूँ, फिर क्लास को एंड करूँगा। पहले का एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ये वॉइड सेटअप, ब्रैकेट ओपन क्लोज, फिर ब्रैकेट ओपन किया करली ब्रैकेट, फिर ये पिन मोड 2 आउटपुट, इन सब का क्या मतलब है बता देता हूँ। सबसे पहला जो ये सेटअप फंक्शन सिर्फ एक बार चलता है जब आर्डिनो स्टार्ट होता है। ये जो सेटअप फंक्शन है केवल एक ही बार यूज़ होता है, मतलब चलता है एक बार जब आर्डिनो को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम बताते हैं कि कौन से पिन्स आउटपुट का काम करेंगे। इसमें कौन से पिन हमने जो यूज़ किए हैं वॉइड सेटअप में बताएंगे कि कौन से पिन जो है आउटपुट का काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पिन 1 to 8 तक मोस्टली सभी पिन्स को आउटपुट डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पे जितने भी पिन्स हैं मोस्टली क्या सभी पिन्स को हमने आउटपुट डिक्लेयर किया। ये पिन 7 सेगमेंट डिस्प्ले के हर सेगमेंट A to G और डॉट के लिए हो सकते हैं। ठीक, फिर वॉइड लूप आता है हमारा, वही ओपन क्लोज विद कर्ली ब्रैकेट ओपन, डिजिटल राइट और ये सब जो लास्ट में कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इसका मतलब क्या है, लूप फंक्शन बार बार चलता है आर्डिनो में, और सेटअप फंक्शन केवल एक बार चलता है जिसमें हम पिन्स को डिक्लेयर करते हैं कौन सी पिन आउटपुट का काम करेंगी। फिर डिजिटल राइट पिन कॉमा लो का मतलब है पिन का आउटपुट ऑफ करना, 0 वोल्टेज देना। पिन का जो आउटपुट है उसको लो कर देना, यानी वोल्टेज 0 कर देना। डिजिटल राइट पिन कॉमा लो का मतलब ये पिन 2 कॉमा लो, यानी इसका जो वोल्टेज हम 0 कर दे रहे हैं। यहाँ सारे सेगमेंट को लो दिया गया है, इसलिए कोई भी एलईडी या सेगमेंट नहीं जल रहा होगा। ठीक है, डिले हमने 1000 मिली सेकेंड बराबर 1 सेकेंड होता है, का मतलब है 1 सेकेंड तक रुकना। और इसका मैं आपको फिर से मीनिंगफुल एक्सप्लेन दे देता हूँ लास्ट में। ये कोड हर पिन को लो सेट कर रहा है, मतलब डिस्प्ले में कुछ भी शो नहीं हो रहा, सब एलईडीज़ ऑफ है। ये एक बेसिक सेटअप है जिसमें पहली पिन सेट की गई है, लेकिन अभी कोई नंबर डिस्प्ले करने के लिए हाई सिग्नल्स नहीं दिए गए हैं। अगर आपको कोई दिक्कत लगे तो मैं आपको एक बार समझा दूँगा बाद में। देखो मैं इसको एक बार स्टार्ट सिमुलेशन कर दे रहा हूँ। देखो लो किया, फिर स्टॉप कर दिया। ठीक, तो अगर आपको समझ आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आया होगा तो भी बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बाद में आपको समझा दूंगा, कहने का मतलब बाद में आप कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक, और अभी कोई दिक्कत लगी होगी इस प्रोजेक्ट में तो मेरे को बताना, नहीं तो मैं फटाक से बढ़ता हूँ। ठीक, कमेंट में बता देना मेरे कोई दिक्कत लगी होगी इस प्रोजेक्ट में। So we have done with our project number 3 also. So come to our last topic, Q&A, क्वेश्चन आंसर सब कुछ करते हैं। टोटल आई हैव गिवन अबाउट 100 क्वेश्चंस इन दिस होल। अभी तक हमने जितने भी सेशंस किए हैं टोटल इन सारे सेशंस, ये सेशन नंबर 4 है। सो अभी हमने सारे सेशंस को मिला के जितने भी मैंने प्रेजेंटेशन आपको प्रोवाइड किए हैं उसमें से कुछ बेसिक, कुछ टफ और कुछ आपको, देखो मैंने जितने क्वेश्चन दिए इसमें कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी हो सकते हैं। टाइपिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आई होगी, या तो रिपीटेड भी हो सकते हैं या तो थोड़ा सा आउट ऑफ इसमें जितने सीज़न भी हो सकते हैं। अभी तक जितने भी सेशंस में आउट ऑफ सेशंस के भी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, उनको छोड़ के बाकी जो अभी तक जितना भी पढ़ा है आपको सब सॉल्व करना है। वैसे ज़्यादातर मैंने सेशंस के लिए एक भी बाहर का नहीं होगा। पहला है व्हाट इज़ वर्चुअल रोबोटिक्स एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम फिजिकल रोबोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग वर्चुअल रोबोटिक्स इन एजुकेशन। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ एक्टिवेटर इन रोबोटिक सिस्टम बताया है। हाउ डू सेंसर हेल्प रोबोट इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट। What role does the controller play in robots operations? Name 3 components of a basic virtual robotics toolkit. What is the Arduino Uno commonly used for? Name 2 specifications of the Arduino Uno board. चलते हैं नेक्स्ट। What is the function of breadboard in an electronic circuit? Question number 10. What is the purpose of a 780 voltage regulator? What are simulated sensor important in virtual robotics platform? Next है what are some use cases for simulated motors in a virtual robot? Describe one project you can create using a battery and LEDs.
Why is virtual robotic considered a cost-effective learning method? Next question है, how does virtual robotics support remote education? Mention any two software platform used for virtual robotic simulations के लिए. अरे यार बता देना. टिंकर कैड है और एक कोई खुद सोच के बताना. मैंने एक बता दिया. What are end effectors and why are they important in robotics? How does virtual robotics help in rapid prototyping? What is the function of a resistor in an electronic circuit? Give the use case of a 100k ohm resistor in a circuit. What does the push button do in an electronic system? What is the difference between analog and digital pins on Arduino Uno board में analog और digital pins का क्या difference है बता दो. How is 7 segment display used in virtual robotics? What does a PR sensor detect? PR sensor क्या detect करता है वो बताना. Explain how an electronic sensor measures distance. Ultrasonic sensor measure distance को कैसे measure करता है. Which sensor would you use to detect light or proximity in a robot? How does a multimeter help in testing electronic circuits? Describe how would you use virtual robotic to simulate obstacle avoidance. How can a soil moisture sensor be used in a home automation project? What is the purpose of using a Bluetooth module in a robotic project? Explain the steps involved in making a light decoration project using a battery. What does the term simulation mean in virtual robotics? Why is virtual robotics useful in STEM education? How do virtual robotics mimic real world robots? Name one real world field where virtual robotics is widely used. What is mean by safe testing in virtual robotics? How does virtual robotics help student learning program? What makes virtual robotics flexible for experimentation? How is feedback handled in virtual robotic simulations? Which platform can be used with ROS for simulation? What is the difference between virtual and augmented robotics? What microcontroller does the Arduino Uno use? What is the operating voltage of Arduino Uno? How many digital I/O pins are there on an Arduino Uno? तो आप बता दोगे. What are PWM pin used for Arduino Uno boards? Name two communication protocols supported by Arduino. What software is typically used to program an Arduino Uno? What does the reset button on the Arduino Uno do? Why is the Arduino Uno beginner friendly? What does EEPROM on Arduino Uno store? How does the Arduino interact with sensors in a virtual simulation? मुझे सब एक एक क्वेश्चन का आंसर पता है बट मैं अभी एक कभी नहीं बता सकता आपको. वो आपको ट्राई करना है. सब मैं ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ. What is the breadboard used for? How does a voltage regulator like the 7805 help in circuits? What is the function of the BC547 transistor? What does a potentiometer measures or control? Name one actuator component in the toolkit. What is a servo motor and how is it different from a DC motor? Why is a multimeter and essential tool in electronics? What type of sensor is an IR sensor? What component is used to detect soil moisture? What is the use of switches in circuit design? What are the primary uses of a PIR sensor? How does a robot use ultrasonic sensor for navigation? What kind of data does a light sensor provide to a robot? Explain one way to use a sensor in a line following robot. What happens if you connect an LED with no resistor? How do sensors enhance robot autonomy? What's the role of feedback from sensors in decision making? What is the objective of project 1? How to glow light using battery. जो अभी हमने प्रोजेक्ट 1 किया, हाउ टू ग्लो लाइट यूजिंग बैटरी, हमने पहले जो किया लास्ट सेशन में. व्हाट मटेरियल्स आर नीडेड टू बिल्ड अ सिंपल एलईडी ग्लोइंग सर्किट इन अ डेकोरेशन लाइटिंग प्रोजेक्ट. हाउ डू यू कंट्रोल मल्टीपल लाइट्स? हाउ वुड यू टेस्ट अ सर्किट वर्चुअली बिफोर बिल्डिंग इट फिजिकली? Why is it important to understand component polarity? How can a simulated robots avoid obstacle using sensors? How does programming logic affect robot behavior in simulations? ठीक, ये तो कुछ क्वेश्चंस हमारे बेसिक सवाल थे. 75 क्वेश्चंस, ये सब बेसिक क्वेश्चंस आर. अब सो नेक्स्ट बढ़ते कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस की तरफ. ये थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन है, कैन क्वेश्चंस की थोड़े कठिन सवाल हैं, टफ क्वेश्चंस हैं. एक्सप्लेन हाउ वर्चुअल रोबोटिक एक्सेलरेट्स द iterative design process compared to physical prototyping. In what scenarios might virtual simulations be less effective than physical testing? Justify with examples. Describe the process and benefits of integrating virtual robotic platform with real world robotic system using ROS. Compare and contrast the use of simulators like VBots and Gazebo in terms of usability and application scope.
What are the limitations of sensor simulations in a virtual environment and how can they affect algorithm testing? Discuss how virtual robotics can contribute to sustainable engineering practices. Why is it important to simulate noise and latency in virtual sensors reading during advanced simulation? How can virtual robotics support real-time embedded system design? Provide example. Describe the internal structure and function of the 7805 voltage regulator in circuit protection. How can the Atmega 328P microcontroller be reprogrammed and what are the risks of bootloader corruption? Explain the electrical and logical behavior of the BC547 transistor as a switch versus as an amplifier. How would you use a potentiometer with Arduino Uno to dynamically adjust LED brightness? What design considerations must be made when using a PIR sensor in virtual smart home simulation? Design a logic circuit using push button and transistor to simulate a digital password input system. How can pulse width modulation PWM be used to control a virtual servo motor? Include code logic. Describe how a soil moisture sensor's analog output can be translated into binary decisions making in a robot. Write a pseudocode that combines input from an IR sensor and ultrasonic sensor to avoid dynamic obstacles. Explain the concept of feedback loops in robot control system and simulate one using Arduino IDE logic. Discuss how multi-threading or concurrency can be simulated in virtual robotics environment. What are the challenges of simulating आइसोक्रोनस इवेंट्स? एग्जाम्पल के तौर पे सेंसर और सेंसर ट्रिगर्स इन एन deterministic environment. Design an algorithm that would allow a robot to search and follow a moving heat source using an PIR sensor. Analyze the trade-offs between using a virtual 7-segment display versus an LCD for numerical output in a simulation. Develop a virtual system that simulates both sensor data logging and real-time analyze. What tools and methods would you use if an LED in your virtual simulation doesn't turn on? List 5 possible causes and how you troubleshoot them. Critically evaluate the effectiveness of virtual robotic platforms in preparing students for real-world robotic competitions. So there are 100 questions we have discussed. अभी मैंने जितने भी 100 सवाल थे ये सब मैंने लिख दिए. क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 75 के जो आपका आंसर है यही यहाँ पे प्रोवाइड है. क्वेश्चन नंबर 1 to 13 फिर ये आके ये सबके आंसर क्वेश्चन नंबर 75 तक के प्रोवाइड है. बाकी क्वेश्चन नंबर ये जो यहाँ पे चैलेंजिंग क्वेश्चन है ये थोड़े हार्ड क्वेश्चन है मैं मानता हूँ. ट्राई करना नहीं होगा तो मैं बताऊँगा बट शुरुआत के 75 आपको करने है बिना देखे. नहीं होगा तो मैं बताऊँगा. तो 76 to 100 तक के जो है उसका मैं PDF के फॉर्म में आपको कमेंट में उसके आंसर आपको प्रोवाइड कर दूँगा PDF के फॉर्म में. ठीक. और बाकी ये जो भी हमने ये जितने भी हमने प्रोजेक्ट की इसको आप भी ट्राई करना वर्चुअल रोबोटिक्स समझना. और जितने भी अभी तक हमने पढ़े आपका टेस्ट होगा नेक्स्ट क्लास में इन क्लास सेशन नंबर 5 और ये हमारा सेशन नंबर 4 अच्छे तरीके से ख़त्म होता है. और आपको अगर कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम होगी कमेंट में पूछ लेना और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, अपने दोस्तों को भी कहना सेशन को ज्वाइन करें. तो अगर अच्छा लगा होगा तो थैंक यू. कोई दिक्कत होगी कमेंट में पूछना, कोई भी गलती हुई होगी सॉरी. सो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. साइनिंग ऑफ विष्णु लाइव क्रिएटर्स.